हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th। अभी हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, रिवीजन फ्रॉम डी के गोयल टेक्स्ट बुक। और आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो लेट अस डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक थोड़ा लेंदी ही टॉपिक है, तो इसे समझने के लिए हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो ये है क्वेश्चन नंबर 28। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ श्री गणेश एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। यहाँ पर कितने केसेस दिए हुए हैं? 8 केसेस दिए हुए हैं। हम 8 केसेस को एक के बाद एक डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन कि उसका फॉर्मूला क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक बड़े क्वेश्चन का एक छोटा पार्ट होता है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर गलत कैलकुलेट होता है तो आगे का अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी बिगड़ जाता है, तो इसे हमें बेहतर तरीके से समझना है। वैसे तो ये कैलकुलेशन है, सिर्फ इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास 8th मैथमेटिक्स के जैसा ही है, परंतु फिर भी इसे एक बार हम रिवाइज कर लें या रिमाइंड कर लें तो ये बेटर रहता है। केस 1, इफ़ यू विड्रू rupees 4,000 per month in the beginning of every month. Case 2, if he withdrew rupees 5,000 per month at the end of every month. Case 3, if he withdrew rupees 6,000 per month. 4, if he withdrew rupees 72,000 during the year. If he withdrew as follows: 30th April 2015 rupees 10,000, 1st July 2015 rupees 15,000, 1st October 2015 rupees 18,000, 30th November 2015 rupees 12,000 and 31st March 2016 rupees 20,000. Sixth case है if he withdrew rupees 12,000 in the beginning of each quarter. Seventh है if he withdrew rupees 18,000 at the end of each quarter. और eighth है if he withdrew rupees 18,000 during the middle of each quarter. Now ये आठों केस को हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। So let us see the solution in full detail. अब हम डिस्कस करेंगे केस 1, इफ़ ही विड्रू रुपीज़ 4,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मतलब प्रोप्राइटर ने हर महीने 4,000 रुपीज़ विड्रॉ किया है और वो भी हर महीने के फर्स्ट डे को, मतलब फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड। यह है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला। अब यहाँ पर विशेष बात यह है कि ये एवरेज पीरियड क्या है, और हम एवरेज पीरियड क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4,000 रुपीज़ पर मंथ वो विड्रॉ कर रहा है और वो भी एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ऐसे स्टेटमेंट लिखे होने के कारण हमें एवरेज पीरियड की आवश्यकता हो जाती है। तो ये फॉर्मूला तो है हमारे पास, लेकिन हम एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करें उसको भी हम अभी समझ लेते हैं। सो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों फॉर्मूला को यूज़ करके ही हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये एवरेज पीरियड जो है वो लगभग बहुत सारे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में यूज़ होता है। सो देखते हैं कि इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे है इस केस के हिसाब से। इफ़ ही विड्यूज रुपीज़ 4,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के हिसाब से हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं, फिर हम इस फॉर्मूला में फिट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। रेट जो है वो 9% पर एनम है, तो इस हिसाब से हमें पहले एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। सो एवरेज पीरियड मतलब एक साल में कितने महीने? 12 महीने। सो 12 मंथ्स का हमें एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। सो जनवरी, February, not January, we should start from April. So April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February and March।
ये हो गया हमारे 9 मंथ्स। अब यहाँ फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग ये कब करेगा, क्योंकि कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब ये विड्रॉ करेगा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से लेकर के आखिरी दिन तक हाउ मेनी मंथ्स आर देयर आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। सो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स हैं हम यहाँ देखें तो, क्योंकि 1 अप्रैल को विड्रॉ किया है इसलिए अप्रैल भी गिनेंगे, अप्रैल से लेकर के मार्च तक हो गया ये एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 12 मंथ्स आ गया ये फर्स्ट मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा, मार्च को हुआ होगा, लेकिन मार्च 1 को हुआ है। मार्च 1 को हुआ है, इसका मतलब मार्च 1 से 31 मार्च तक 1 मंथ होता है, इसलिए +1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 13/2 विच इज़ इक्वल टू 6.5 मंथ्स। सो इस फॉर्मूला में जब हम लगाएंगे ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज पीरियड हमारा कितने मंथ्स का है, 6.5 मंथ्स का है। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई रेट है 9% पर एनम, और एवरेज पीरियड है 6.5 डिवाइडेड बाई 12। ये 6.5 मंथ्स है, इसलिए इसे 12 से डिवाइड करेंगे। सो आंसर आएगा ₹2340। ये हमारा आंसर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू केस 2। नाउ केस 2 में है इफ ही विड्रॉज ₹5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। सो इसके लिए भी हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना होगा। आप ये इसी का ही हम हेल्प ले लेते हैं। एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब 30th ऑफ अप्रैल को इसने फर्स्ट विड्रॉन किया, क्योंकि हमारे पास क्या है, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। सो फर्स्ट ड्राइंग्स मतलब 30th अप्रैल के बाद से हम गिनेंगे। सो हाउ मनी मंथ्स आर हियर, हियर एवरेज पीरियड हम यही कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका भी एवरेज पीरियड। सो 11 मंथ्स। सो मई से लेकर के मार्च तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मंथ्स, प्लस मार्च में लास्ट ड्राइंग है। मार्च में लास्ट ड्राइंग है मतलब 31 मार्च को, क्योंकि एंड ऑफ एवरी मंथ लिखा हुआ है। एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब 31 मार्च के बाद कोई भी मंथ नहीं बचता है, तो ये हुआ 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया हाउ मेनी मंथ्स, 5.5 मंथ्स। सो अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू रेट जो कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 5.5 डिवाइडेड बाई 12, और अब हमारा आंसर है ₹2475। नाउ लेट अस सी केस 3। सो केस 3 इफ़ ही विड्रू ₹6000 पर मंथ। यहाँ पर कोई भी डेट या इशारा नहीं किया गया है कि वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ है कि एंड ऑफ द मंथ है, इसका मतलब ये मिड ऑफ द मंथ है। मिड ऑफ द मंथ मतलब हर 15th को, अप्रैल 15th को, मई 15th को, इस तरीके से इन्होंने 6,000, यहाँ भी 6,000, यहाँ भी 6,000, ऐसा हर बार 6,000 रुपीज़ विड्रॉ किया है, लेकिन कौन से तारीख को, 15th को। सो हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ, 15th अप्रैल को हुआ। 15th अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, क्योंकि 15th अप्रैल के बाद हम गिनना शुरू कर रहे हैं, इसलिए हाफ महीना जो है वो बच गया है ना, हाफ मंथ को हमको छोड़ना पड़ेगा। सो रिमेनिंग मंथ्स कितना आएगा, 11.5 मंथ्स आएगा। और लास्ट ड्राइंग जो होगा, लास्ट ड्राइंग होगा 15th मार्च को होगा। सो 15th मार्च से लेकर के 31 मार्च तक कितने महीना हो गया, हाफ मंथ यहाँ हो गया। सो मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज हाफ मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 6 मंथ्स। सो एवरेज पीरियड कितना निकल गया, 6 मंथ्स का निकल गया। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट है 6,000, 12 महीने के लिए, इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% जो क्वेश्चन में दिया है, इंटू 6 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12। अब ये हमारा आंसर आएगा ₹3,240। यह है आंसर केस 3 का। नाउ केस 4 में लिखा है इफ़ ही विड्रू ₹72,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें यह नहीं लिखा है कि उसने
हर मंथ विड्रॉ किया है। एक बार में 72,000 उसने विड्रॉ किया है, लेकिन डेट भी नहीं लिखा है, 1 जनवरी को विड्रॉ किया कि 1 अप्रैल को कि 28 मार्च को, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब है कि हमें इंटरेस्ट सिर्फ 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना होता है ना। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 72,000। अब यहाँ 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर है, पर मंथ नहीं लिखा हुआ। मल्टीप्लाइड बाय 9% मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। सो अब आंसर आएगा ₹3,240। वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नाउ लेट अस सी केस 5। इफ ही विड्रूज एज फॉलोज। इफ ही विड्रू एज फॉलोज में डेट, डिफरेंट डेट दिए हुए हैं और अमाउंट भी डिफरेंट है। जब डेट कई हो और अमाउंट भी अलग अलग हो तो हमें उसके लिए प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम सेविंग मेथड है। अब देखिए, ये है तो पूरे 1 साल का ही इंफॉर्मेशन, लेकिन ये कोई रेगुलर पैटर्न में नहीं है, रैंडमली विड्रॉन अमाउंट है, और अमाउंट भी कोई फिक्स्ड नहीं है, हर बार अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ 2015-16 का हम हिसाब लगा रहे हैं, मतलब 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 31 मार्च 2016, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। और फर्स्ट ड्राइंग्स कब हुई है? फर्स्ट मंथ के एंड में हुई है, मतलब अप्रैल मंथ गुजर जाने के बाद विड्रॉ हुआ है। तो कितने महीने के लिए विड्रॉ हो गया ये, वो हमें निकालना है। सो 11 मंथ्स के लिए हो गया ये, क्योंकि अप्रैल के बाद हुआ, मई से लेकर के 31 मार्च तक हो गया कितना, 11 मंथ्स। फिर 1 जुलाई को उसने सेकेंड विड्रॉल किया है, 1 जुलाई को विड्रॉ किया, मतलब 9 मंथ्स के लिए हो गया ये। फिर 1 अक्टूबर को, सो ये हो गया 6 मंथ्स के लिए। देखिए, अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स हो गया। देन 30 नवंबर को, मतलब नवंबर को आप छोड़ दीजिए, सो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 मंथ्स हो गया ये। फिर हो गया 31 मार्च, मतलब ये 0 हो गया, क्योंकि लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नाउ अब अमाउंट और मंथ्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। सो यहाँ प्रोडक्ट आएगा ₹1,10,000, यहाँ आएगा ₹1,35,000। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ₹1,08,000। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ₹48,000, और यहाँ आएगा 0। इनका हम टोटल करेंगे, ग्रैंड टोटल, ये हो गया प्रोडक्ट हमारा, इसलिए इसे प्रोडक्ट मेथड करते हैं, प्रोडक्ट। और इनको ग्रैंड टोटल करने से आता है ₹4,01,000। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू ₹4,01,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट, दैट इज 9%, मल्टीप्लाइड बाय 1/12। 1/12 हमें इसलिए करना है क्योंकि यहाँ हमने ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया है, मंथ में डिवाइड कर दिया है, तो उसको वापस ईयरली कन्वर्ट करने के लिए हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आंसर आ जाएगा ₹3,007.5, या इसे हम ₹3,008 भी कह सकते हैं। दिस इज द आंसर फॉर 5th केस। नाउ 6th केस है, इफ ही विड्रू ₹12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए पहले हमें क्वार्टर समझना होगा। क्वार्टर मतलब 1/4। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 3 मंथ्स का फर्स्ट क्वार्टर, देन सेकेंड 3 मंथ का सेकेंड क्वार्टर, देन थर्ड 3 मंथ्स का थर्ड क्वार्टर, एंड देन लास्ट 3 मंथ्स का लास्ट क्वार्टर। एक साल में 3-3 महीने के एक एक क्वार्टर बनेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा है, इफ़ ही विड्रूज ₹12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 1 अप्रैल, देन 1 जुलाई, देन 1 अक्टूबर, देन 1 जनवरी। ये हुआ 4 क्वार्टर्स। नाउ हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। सो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब हो रहा है? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से के बाद कितने महीने बचे हैं? 12 मंथ्स। सो पूरा का पूरा 12 मंथ्स प्लस
मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हो रहा है? 1 जनवरी को। 1 जनवरी के बाद कितने मंथ्स बचे हैं? 3 मंथ्स बचे हैं, तो प्लस करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 15/2 दैट इज इक्वल टू 7.5 मंथ्स। सो अब जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 7.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 4। क्यों 4? क्योंकि हर क्वार्टर में उसने 12,000 निकाला। सो यहाँ 12,000 12,000 12,000 12,000 हाउ मनी टाइम्स? 4 टाइम्स। मल्टीप्लाइड बाई रेट जो है वो 9% है, मल्टीप्लाइड बाई 7.5 मंथ्स के लिए हमें कैलकुलेट करना है, और अमाउंट आएगा ₹2700। सो दिस इज द आंसर फॉर केस 6th। अब केस 7 डिस्कस करते हैं। इफ ही विड्रू ₹18,000 एट फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचे हैं 9 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग के बाद बचे हैं कितने मंथ्स? 0 मंथ्स। सो 0 डिवाइडेड बाई 2, ये है केस 7 का एवरेज पीरियड आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4.5 मंथ्स। सो अब हम 4.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि क्वार्टर है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 9% मल्टीप्लाइड बाई 4.5 डिवाइडेड बाई 12, और इसका कैलकुलेशन का आंसर आएगा ₹2,430। सो केस 8, if he withdrew ₹18,000 in the middle of each quarter। अब ये केस है इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। हमें पता है कि 3 मंथ्स का एक एक क्वार्टर है और उसका मिडिल हमें चुनना है। सो मिडिल चुनने के लिए हम करेंगे सेम टेबल का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ देखिए अप्रैल से मार्च तक मिडिल का मतलब क्या होगा? यहाँ 15 मई, 15 मई हो गया मिडिल। यहाँ हो गया 15 अगस्त हो गया मिडिल। यहाँ हो गया 15 नवंबर हो गया मिडिल, और यहाँ 15 फरवरी हो गया मिडिल। सो हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है 8th केस के लिए। सो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। सो फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ है? 15 मई को हुआ। 15 मई से लेकर के 31 मार्च तक का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितने महीने आएगा? ऊपर का 1.5 मंथ्स छूट जाएगा। 1.12 में से 1.5 मंथ्स छूट गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 12 माइनस 1.5 मंथ्स छूट गया तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 10.5 मंथ्स आ जाएगा। प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बच रहे हैं? यहाँ देखिए यहाँ 1.5 मंथ्स बच रहे हैं। सो 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ हो गया 10.5 प्लस 1.5, ये हो गया 12/2, ये मतलब हो गया 6 मंथ्स। सो एवरेज पीरियड 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होगा। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹18,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% मल्टीप्लाइड बाई, हमने अभी कैलकुलेट किया 6 मंथ्स, सो 6 डिवाइडेड बाई 12, और हमारा आंसर आएगा ₹3,240। ये हमारा आंसर है। सो इस तरीके से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, कभी कभी 1 मार्क का आता है, कभी 3 मार्क्स का आता है, कभी एक बड़े क्वेश्चन का एक हिस्सा होता है। उसमें से इन 8 केसेस में से कोई सा भी केस आपको उस क्वेश्चन में मिल सकता है। सो अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को आज यहाँ समझ लिया है तो आपको कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन में परेशानी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और समझा होगा, सुना भी होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।